सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे साथ आदरणीय जयप्रकाश एडवोकेट और बबलू गंगाशरण एडवोकेट, सतार जी और राहुल जी हमारे साथ हैं। मेरा तो छोटा सा एक सवाल है सर, आपने सम्मानित अधिकार को टाइम दिया, उसके लिए धन्यवाद है। आप काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। दो युवा एससी समाज के आज आइकॉन हैं, दो, चंद्रशेखर और आकाश आनंद। दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है ये बता दें। देखिए, आपने एक तो आइकॉन वर्ड यूज किया उनके लिए, तो आइकॉन तो समाज तय करता है। समाज ने अभी तक उनके नेतृत्व में किसी भी चुनाव के अंदर कोई वोट नहीं मिला, तो मेरे विचार से तो अभी तक उन दोनों में से कोई आइकॉन नहीं है। एक तो होता है सर। नहीं, मैं कैसे बोल दूं? अच्छा, जब है ही तो विकल्प भी आप। 5 राज्यों में चुनाव हुए, 5 राज्यों में बहुजन समाज पार्टी की कितनी सीट आई? देखिए, 5 राज्यों में जो 4 राज्यों में चुनाव लड़ा गया है जी, और राजस्थान में हमारी 2 सीटें आई हैं, मध्य प्रदेश में हमारी कोई सीट नहीं आई, छत्तीसगढ़ में कोई सीट नहीं आई, तेलंगाना में कोई सीट नहीं आई। मात्र हमारी जो है 2 उसमें जो है राजस्थान में हमारी 2 सीटें आई हैं जी। एक बांद्रा और रात को फेसबुक पे यूट्यूब पे छाया हुआ है, वो बकवास कर रहा था कि जनरल ये हैं और ठाकुर ये हैं, बनिए ये हैं। उस पर क्या जवाब है आप? उसके लिए मैं जवाब पहले दे चुका हूँ। नहीं, मुझे दीजिए ना। उन लोगों की मंशा जो है वो गिल्टी है। वो चाहते हैं कि संविधान को बदलाया जाए, वो शूद्र समाज को अपमानित कर रहे हैं। इसका खामियाजा इनको पहले भी भुगतना पड़ा था। जब इस मूवमेंट को कांग्रेस लीड कर रही थी, तो उसका लिए उनको नुकसान उठाना पड़ा। जब साहब कांशीराम का मूवमेंट खड़ा हुआ, तो फिर से उस मूवमेंट को इस समय जो है बीजेपी लीड कर रही है। इसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ेगा, इन नेताओं को उठाना पड़ेगा। 24 का चुनाव नज़दीक है, अभी किसी भी पार्टी की कोई बीजेपी के अलावा कोई तैयारी नहीं है। 24 में कैसे लाओगे? देखिए, बहन जी की तैयारी बराबर चल रही है। बहन जी लखनऊ में मीटिंग लगातार ले रही हैं। अभी हो सकता है बहन जी के जन्मदिन के तुरंत बाद हमारे जो कैंडिडेट हैं वो डिक्लेयर होने जा रहे हैं। तो बहन जी अब उत्तर प्रदेश को और उत्तराखंड को, दोनों स्टेट को बहन जी देख रही हैं और तैयारी हमारी शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए बहुजन समाज पार्टी में आकाश आनंद सा अकलमंद आदमी नहीं है कोई? ये तो बहन जी तय करेंगी किसको बनाती हैं। नहीं, आप ही श्रेष्ठ हैं, आप पढ़े लिखे हैं, उनसे ज्यादा एजुकेटेड हैं आप, और आपसे भी पहले बहुत सारे लोगों ने काम करा। क्या पूरे 15 करोड़ आदमियों में एक भी व्यक्ति नहीं है? ये बहन जी के जुरिडिक्शन का मामला है। बहन जी अपनी पार्टी का अध्यक्ष किसको बनाए, ये बहन जी का मैटर है, इस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। तो ये तो निजी एक बहन जी की पार्टी होगी, निजी एक सरकार होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने नहीं बनाया उनको अभी भी। नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो घोषित करा हुआ, उत्तराधिकारी घोषित किया है। अपनी विरासत का सक्सेसर जो बहन जी के पास बचेगा, सक्सेसर उत्तराधिकारी वो होता है जो व्यक्ति के जाते समय जो उस व्यक्ति के पास बचता है उसका वो देखेगा, उसके बाद वो चलाएगा, उसको कहते हैं। तो बहन जी के आखिरी दिनों में कितना बचता है, इसके बाद में वो जो बचेगा उसको चलाएगा। अब बहन जी अध्यक्ष बनाएं या ना बनाएं, ये इनकी फ्यूचर का मामला है। अभी बहन जी ने नहीं बनाया। ये जो अध्यक्ष जी, इतने सारे संगठन देश में चल रहे हैं, मैं बहुत कम टाइम देता हूँ। इतने सारे आज भी आप आए हुए हैं यहाँ पे बाबा साहब के भवन पे, ये भी कार्यक्रम हो रहा है, इसकी पड़ोस में भी कार्यक्रम हो रहा है, और देश में लाखों कार्यक्रम हो रहे हैं। सीट हमारी एक नहीं आ रही, सभी लोग कह रहे हैं एक हो जाओ। अब ये बताओ किसके पीछे जाओ? सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आपका ये अब तक का मैंने महसूस किया। देखिए, जो समाज जागरूक होता है जी, उसमें संगठन बनना स्वाभाविक है जी। आप देखो राजपूतों में कितने संगठन बनने लगे हैं, तो ये जो है स्वाभाविक है। संगठन से समाज टूटता है और संगठन से ही समाज जुड़ता है। लेकिन जब समाज जागरूक होते होते विभिन्न संगठनों में जब बट जाता है, तो उन संगठनों को एक धागे में पुरेने का काम, जो उनको डालने का काम जो व्यक्ति कर ले जाता है, वही व्यक्ति उस कारोबार को आगे बढ़ा देता है। तो अभी संगठन बनने दो, इन सभी संगठनों को एक साथ पुरेने के लिए जयप्रकाश पीछे से तैयार होकर के आ रहा है। फिर साहब कांशीराम की तरफ पर उनकी विचारधारा को पुनः स्थापित करके हम इस देश का प्रधानमंत्री तक बनाने के लिए वचनबद्ध करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय भीम। अच्छा हुआ है, तब से इन लोगों ने ये बात करनी शुरू कर दी है, तो इसलिए गलती है। तो कहीं ना कहीं हमारे मूवमेंट में हम लोग ठीक से उसमें हम लोग उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से कह रहे हैं शूद्र सेवक ठीक है, आशीष बढ़िया है। हाँ, तो इनकी बात अपने शास्त्र के हिसाब से बोले ना। अभी देखिए उन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा क्या? अभी उन्होंने इंडिया वर्ल्ड को काट
ओबीसी बनी, 1872 में सीपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट बने। मतलब जितने कानून उस समय अंग्रेजों के समय में बने, उनमें से इंडिया वर्ड को काटने के लिए के नाम पर ये लोग उनको बदलना चाहते हैं। नाम अंदर तो मैटेरियल वही रहेगा, लेकिन इंडिया वर्ड निकालने का उनका कार्यक्रम है, जिससे कि ये कहा जा सके कि जो कानून अंग्रेजों के समय में बने थे, उनके उसी समय में भारत का संविधान भी बना था। तो भारत के संविधान को बदलने का उनकी एक प्लानिंग है, जिससे कि ये मैसेज दिया जा सके कि भारत देश के संविधान जब बन रहा था, उस समय भारत के अंदर अंग्रेजों की सरकार थी। तो अंग्रेजों की सरकार की इंटरिम गवर्नमेंट होने के समय पर ये संविधान बना है। तो कहीं ना कहीं संविधान को बदलने का ये माहौल तैयार करते हैं, इस प्रकार की एक्टिविटी करते रहते हैं। कहा जा रहा है कि ब्राह्मण सब श्रेष्ठ है वो बुद्धि में, विज्ञान में। इसके बारे में तो संत रविदास जी ने कहा है कि आप जन्म से आप श्रेष्ठ नहीं हो सकते। हमारी उनकी लड़ाई इस बात की है, बुद्ध से लेकर के साहब कांशीराम तक का जितना मूवमेंट है, वो इसी बात की तो लड़ाई है कि वो लोग जन्म के आधार पर अपने आप को बड़ा बताते हैं, हम लोग कर्म के आधार पर किसी को श्रेष्ठ बताते हैं। तो ये संघर्ष हजारों सालों से चलता आ रहा है और हजारों साल तक चलता रहेगा। तो दलित शासक न बने, शूद्र शासक न बने। भाई दलित तो शासक बन चुका है ना, बहन मायावती बन चुकी है ना। हमारे वहाँ पे राजस्थान के अंदर खत्रिक समाज के वहाँ पे सीएम बन चुके हैं ना। आप हम देखा जाए तो ओबीसी समाज के पूरी ठाकुर जी वहाँ पर बन चुके हैं ना। और अभी मुलायम सिंह यादव जी उनके वो बने, उनके बेटे उनके बने, लालू यादव बने। तो जो बहुजन में जो समझ में जो शुद्ध समाज आता है, वो शासक बन रहा है। इसी बात की उनको जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो शूद्रों को कैसे जवाब देना चाहिए विवेक बिंद्रा को? देखिए, शूद्रों का केवल एक ही तरीका है कि हमको सत्ता से दूर करना चाहिए। जो 2-3-5% जो लोग हैं जो इस प्रकार के फिजूल के बयान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शुद्ध समाज को इकट्ठा करने का ये इंडिकेशन हम लोग समझ सकते हैं। तो इसलिए हमको पार्लियामेंट में से उनको बाहर करना चाहिए, हमको विधानसभा से उनको बाहर करना चाहिए। तो जो साहब कांशीराम ने जो मूवमेंट शुरू किया था, उसको रिकंस्ट्रक्ट करके, उसको फिर से तैयार करके, तो बहुजन कॉन्सेप्ट पे हमको इसको फिर से सरकार करनी चाहिए। तो बाहर आप लोगों को किया जा रहा है। हाँ, तो ये इसमें गलती हमारी है ना। देखो, जब से साहब कांशीराम जी ने अपना मूवमेंट शुरू किया, इससे पहले ओबीसी समाज के लोग, एससी समाज के लोग सीएम नहीं बना करते थे। लेकिन जब साहब कांशीराम जी ने मूवमेंट शुरू किया, तो कुछ लोग तो अपने दम पर सीएम बने और बाकी लोग जो कांग्रेस भी उनको बनाने लगी, अन्य पार्टी उनको बनाने लगी। क्यों? क्योंकि साहब कांशीराम का मूवमेंट जब खड़ा हुआ, तो जब से साहब कांशीराम का मूवमेंट साहब के जाने के बाद नीचे की तरफ गया है, तब से हम लोग इस सत्ता से दूर होते जा रहे हैं। आप बहुजनों की बात करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है अगर बसपा गठबंधन में आती है तो हम बाहर हो जाएंगे गठबंधन से। देखिए, ये बिल्कुल बात जायज, उनकी बात बहन जी ने उसके ऊपर जो है अपनी टिप्पणी भी दी है, उसको बाइट दी है कि कहीं ना कहीं आप देखें, जब कांग्रेस ये मानती है कि बिना बीएसपी के इंडिया गठबंधन इनकम्प्लीट है, और कांग्रेस के नेता भी बोल रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के कुछ नेता बोल रहे हैं, सभी लोग बोल रहे हैं, जब बीएसपी के 13% वोट के बगैर इंडिया गठबंधन इनकम्प्लीट है, तो अगर ये कंडीशन इन्होंने लगाई है समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, तो इसका मतलब ये है कि वो बीजेपी को जिताना चाहते हैं। वो नड्डा साहब के साथ में मीटिंग कर रहे हैं, जैसे उनके फादर ने जाकर के पार्लियामेंट में से निकलते समय कहा था नेताजी ने, मुलायम सिंह यादव जी ने, कि मेरी ये इच्छा है कि दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बने। तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि उनके बेटे अखिलेश यादव जी की इच्छा हो कि तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बने। तो अगर तीसरी बार बीजेपी जीतती है, तो कहीं ना कहीं इसमें समाजवादी पार्टी की ही देन होगी। पर ये तो कहते हैं बहन जी बीजेपी की बी टीम है। अब आप प्रूफ कीजिए ना। जब 13% वोट लेके बहन जी आ रही हैं, बहन जी तो नहीं कह रही, बहन जी ने ये कहा था कि अभी आपको इंडिया गठबंधन पे मीटिंग करने का कोई मतलब नहीं है, पहले आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, इन 4 स्टेट को हो जाने दो। अब देखो, वो बात उन्होंने नहीं मानी। उसके बाद देखो, सारे पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ी। तो कहीं ना कहीं बहन जी ने कहा कि पहले इनको लड़ने दो, और जब ये चुनाव खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद हम जो लोकसभा के चुनाव से संबंधित हम लोग मीटिंग करेंगे। तो बहन जी इंडिया गठबंधन में आने के लिए तैयार है। कांग्रेस इतना जोर क्यों दे रही है बसपा को गठबंधन में लाने के लिए? देखिए, कांग्रेस को ये पता है कि समाजवादी पार्टी के पास कोर वोट नहीं है।
जो यादव समाज जो कोर वोट माना जाता है उसमें से 40% वोट बीजेपी की तरफ चला गया है और जो 60% वोट है उस पर ट्रांसफरिंग कैपेसिटी उसके पास में नहीं है, अखिलेश यादव जी के पास में। इस हिसाब से जो सबसे ज़्यादा ट्रांसफरिंग कैपेसिटी, सबसे ज़्यादा जो कोर वोट है वो जो है वो बहुजन समाज पार्टी बहन जी के पास है। इसलिए इस बात को ये पता है कांग्रेस को कि बसपा अपना वोट ट्रांसफ़र कर सकती है, समाजवादी पार्टी अपना वोट ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। उसका वोट बीजेपी में जा सकता है और बीएसपी की कई स्टेटों में अपना जनाधार है। तो इस आधार पर जब तक तीसरे नंबर की पार्टी, जब इलेक्शन कमीशन कहता है तो तीसरे नंबर की पार्टी बीएसपी और दूसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस, जब तक ये नहीं मिलेंगी तब तक उसका कोई मतलब नहीं बनता। इंडिया गठबंधन के बाद बसपा चर्चाओं में इसलिए है, हाँ इसीलिए है, ये हम उजागर करना चाहते हैं, खास तौर से मुस्लिम समाज को बताना चाहते हैं कि आप ये तय करो कि बीजेपी को बीएसपी जिताना चाहती है या समाजवादी पार्टी जिताना चाहती है। जब बीएसपी आने के लिए तैयार है तो आप उसे रोक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ही चाहती है कि बीजेपी जीते। लेकिन मुसलमान कह रहे हैं हमारे सांसद को निकाल दिया बहन जी ने। देखिए जब वो सांसद रहते हुए सब दूसरी पार्टियों से मिल रहे हैं तो निकाल देना कोई बड़ी बात नहीं। मैं भी तो निकला हुआ हूँ पार्टी से, कितने नेताओं को बहन जी ने पार्टी से निकाल दिया, लेकिन उसके बावजूद भी काम कर सकते पर हैं। एक सवाल ये भी खड़ा होता है, कभी दानिश अली ने ये नहीं कहा मैं बसपा का नेता हूँ किसी मंच से या किसी प्रोग्राम में। ये भी एक वजह है। मेरी बात का समर्थन कर रहे हैं उन्होंने। आपने देखा ये 2-3 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने बहन जी की पार्टी से जीतने के बावजूद भी उन्होंने बहन जी का नाम नहीं लिया, वो दूसरी पार्टी के मंच में चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी कमियां हैं। देखो बहन जी की एक क्वालिटी है, चाहे सब कुछ खराब हो जाए लेकिन अपने सिद्धांतों के साथ बहन जी समझौता नहीं करती। उनका एक ट्रैक है, उससे जो आउट चलेगा उसको बहन जी निकाल देंगे। और आपके पुराने कुछ साथी कहते हैं बहन जी तो मिशन से भटक गई हैं, आप कहने समझौता नहीं करते। कैसे भटक गई बताइए, कैसे भटक गई बहन जी? यही तो कहा जा रहा, सारे दलित नेता तो यही कह रहे हैं। देखिए कौन कह रहा है, कैसे कह रहा है? और ये बताइए तो बहन जी से बड़ा फिर नेता कौन है? बहन जी से बड़ा नेता और कौन है? जो उदित राज, चंद्रशेखर आजाद, जो व्यक्ति दूसरी कांग्रेस और बीजेपी के पाले में जाकर के काम कर रहे हो उनको कैसे मान सकते हैं? वही कहते हैं हम दलितों के सबसे बड़े नेता हैं। आप प्रूफ कीजिए ना। बहन जी ने सम्मान के साथ कभी समझौता किया हो तो बताओ। अगर कोई गठबंधन करने आएगा तो बहन जी की कोठी पे आएगा। ऐसा नहीं है जिनका तुम नाम ले रहे हो, एक एक सीट के लिए वो दूसरी पार्टी में जाकर के चक्कर लगा रहे हैं कि छोड़िए बारामती को। तो ये तो बात है, शिवपाल भी हो, चाहे ये प्रोफेसर साहब हो या वो जयंत हो, ये खुद चाहते हैं कि बीजेपी फिर से तीसरी बार सत्ता में आए। ये इनकी प्लानिंग है। इस बात को मुस्लिम समाज देख रहा है। बहन जी कह रही है कि भाई 13% वोट हमारे पास है, हम आपके साथ आना चाहते हैं, आप हमारे साथ जुड़िए। 13% वोट का मतलब बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ये बहुत बड़ी काउंटिंग होती है, उसको आप इग्नोर कर रहे हैं। पर ये तो 13% यूपी में है ना, हर राज्य में वोट है ना। बस क्या करेंगे सर, ये बता दो मुझे। देखिए यहाँ पर जो गठबंधन होने की बात हो रही है वो यूपी से हो रही है, वो यूपी से बात हो रही है। तो 13% देखो, जब अखिलेश यादव जी बोलते हैं कि यूपी से जब तक हराया नहीं जाएगा बीजेपी को तब तक हम इसको आउट नहीं कर सकते, तो मेन गठबंधन तो यूपी में है ना। तो 13% अगर वोट यूपी में है बीएसपी के पास में, तो वहीं से तो सरकार का बनना बिगड़ना है। आकाश आनंद बिजनौर से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं आजकल। ये देखो, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये न्यूज़ फेक है और कुछ लोग कह रहे हैं सही है। हो सकता है अगर गठबंधन बनता हुआ दिखाई देता है तो बहन जी तब जा कर के उसको भाई को उतारेंगी। उनको पता है कि बिना गठबंधन के अभी स्थिति जीतने में तो है नहीं, तो वो जो ना बिल्कुल दोनों तरफ मामला है। गठबंधन में बहन जी जाते हैं, कह रहे हैं कि हम भी लड़ सकते हैं वहीं से। भैया चंद्रशेखर ने 6-7 चुनाव लड़ लिए। अब आप देख लिया, आधा % से ऊपर कहीं गया हो। बहुत से लोग शोर मचाते थे, मैं राजस्थान में प्रचार में गया, वो लड़के शोर मचाते थे, मैं सब लोगों से बोलता था मगर भैया अब उससे जाकर के मिल गया जो बीजेपी का बेनीवाल से मिल गया। वो पहले भी बीजेपी का था और उसके बाद में चुनाव के बाद वो फिर बीजेपी का हो गया। वहाँ पे क्या हुआ, बेचारे बेनीवाल को 4 सीट में से आकर के अकेली उसकी खुद की बची। देखा जाए तो खुद भी जीरो हो गया। हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबे। जहाँ पर ये व्यक्ति जाएगा
आप देख रहे ना, कभी भी मैं पहले मतलब भी कहा बिहार में पप्पू यादव को भी जीरो करिए जीरो करिए है। जहाँ पर ये व्यक्ति जाएगा वहाँ पर जीरो होगी, मेरा ऐसा मानना है। क्यों? क्योंकि उनकी नीयत साफ नहीं है। सर आगे सवाल है, कानपुर में बौद्ध कथा में फायरिंग कर दी गई ब्राह्मणों के द्वारा, ये कैसा राम राज्य, कैसा हिंदू राष्ट्र बन रहा है सर, जो देखिए, दलित कथा नहीं करा सकता? ये सवाल आपकी जायज़ है, लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो ऐसा काम कर रहे हैं, जो बौद्ध कथाएँ कर रहे हैं, मैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ ये संघर्ष चलता रहेगा, इससे हमको घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ पर हज़ारों लोग इसकी शहादत में चले गए इस मूवमेंट में, ऐसा सब चलता रहेगा। हमें हताश होकर के हमें घर पे बैठने की जरूरत नहीं है। वो लोग कुछ भी करते रहे, हम बाबा साहब के लिए, बुद्ध के लिए, संत रविदास के लिए, हम कबीर के लिए, गुरु नानक के लिए, बाबा साहब के लिए, साहब कांसीराम के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। ये तो झगड़े की बात है, हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। जब हमने कांटों बड़ा साग अपने हाथों में ले लिया है तो हमें पीछे हटने की जरूरत नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं, करने दो, हम अपना काम बराबर करते रहेंगे। सर बीजेपी के सांसद सुब्रत पाठक उन्होंने कहा है कि समाजवादियों को एकदम मंदिर में मत घुसने दो, उन्होंने राम भक्तों का मर्डर कराया था। हाँ, तो वो उनका मैटर है। हमारी बैंक ने तो कभी नहीं कहा, हमारी बैंक ने तो बीच की बात कही है कि हम तो भैया किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं है। बनाओ, अच्छी बात है, हमारी पार्टी तो, हमारा मूवमेंट तो सभी धर्मों का पालन करता है, तो हम तो मान्य, हम वो बनाएं। वो मस्जिद, बैंक जी ने कहा मस्जिद बनाओगे, हमें उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मंदिर बनाओ, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने बुद्ध विहार बनाए, हमने स्मारक बनाए, हमने उससे मतलब समाज में उसका भी साथ दिया, हम समाज के लोग भी साथ थे, कोई दिक्कत नहीं है।